नमस्कार। आज हम घर से श्रेया तिवारी की सुसाइड की खबर जमकर वायरल हो रही है। आइए श्रेया तिवारी के परिवार वालों से जुड़कर बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या है पूरा मामला और कैसे एक बच्ची जो है खुद स्कूल के बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लेती है, अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है। आइए परिवार वालों से मिलकर जानते हैं पूरा मामला। जिस बिटिया ने तमाम सपने सजोए थे, जिस माँ बाप ने तमाम सपने सजोए थे कि हमारी बिटिया आईपीएस बनेगी, वो सपने रह गए और वो बिटिया भी सपना बनकर आज रह गई है। हिंदू धर्म में के हिसाब से उस बिटिया का क्रियाक्रम था। जिस बेटी के लिए इस माँ ने सोचा होगा कि मैं अपने बिटिया को डोली में बैठाऊंगा और बिटिया हमारे अपने घर जाएगी, अपने परिवार में रहेगी और जो उसके सपने शायद मैं ना पूरा कर पाऊँ तो वो सपने वहाँ से वो पूरा कर लेगी। उस बिटिया का सपना था कि मैं आईपीएस बनूंगा। इस माँ की जब चीख सुनता है हर कोई ने, तो हर कोई स्तब्ध रह जाता है, शब्द नहीं होते हैं। और उसकी बिटिया का आज क्रियाक्रम था माता जी। हाँ, आज उसका 10वां था। जब 10वां शुरू हुआ तो हम लोग, मुझसे तो कह भी नहीं सकते कि 8 महीने पहले जब घर बनवाया तो ये सोचे थे कि उसकी हल्दी होगी, उसकी मेहंदी होगी, फिर उसकी विदाई होगी, फूलों से घर सजाएंगे और उसको विदा करेंगे। उसकी 11 भाई उसको अपने हाथ से उठाकर मंडप तक लाएंगे। लेकिन मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज उसकी बॉडी इस तरीके की थी कि उसके भाई उसको देख नहीं पाए, उसको दुलार नहीं कर पाए, प्यार नहीं कर पाए। लेकिन अब उसको कहने और बयां करने का तो कोई वही नहीं है। अब समझिए, पिता हैं उस बच्ची के, भावुक हो जा रहे हैं, इनकी आंखों में आंसू नहीं रुक रहे हैं। क्योंकि मैं जब सपने की बात कर रहा हूँ तो उस बिटिया के बड़े सपने थे और माँ बाप के भी बड़े सपने थे कि हम अपनी बिटिया के सपने को पूरा करेंगे। घटना के कितने समय बाद आपको वहाँ पर बुलाया जाता है कि आपके बिटिया के साथ ऐसा कुछ? मुझे ये तो पता नहीं है कितने घंटे हो गए थे। मतलब 12:41 पे फ़ोन आता उसकी क्लास टीचर का और वो मुझे बुलाते हैं, तुरंत बुलाते हैं। मैं तुरंत इसलिए नहीं जा पाती क्योंकि एक बच्चा मेरा संबी में पढ़ता रहता है, मैं उसको लेती हूँ क्योंकि हस्बैंड तो रहते नहीं, वो दुकान पे थे। तो मैं उसको लेती हूँ और यहाँ से हरबंसपुर जाने में का जो समय लगा वही समय लगा है। और वहाँ पहुँचने के बाद तो जो देखा हमने वो तो मैं शब्द से बयान सबको एक बार कर चुकी हूँ, लेकिन अब नहीं कह पाती क्योंकि आज मेरी बेटी का 10वां है। मतलब एक बच्ची मर गई उसके शरीर से और वो लोग कह रहे हैं कि बहुत बड़े लोग थे। जैसे लगता है ना कोई छीना झपटी उससे किया है हमने, जबकि कभी स्कूल प्रशासन को कुछ नहीं बोला। हम सिर्फ एक पर्टिकुलर जो 2 पर्टिकुलर जो भी उसमें गुनाहगार हैं, मैं उनके लिए हमेशा आवाज़ उठाया। लेकिन इस तरीके से मैं सभी स्कूल के जो समर्थन दिए हैं, मैं उससे भी बहुत दुखी हुई हूँ कि आपके स्कूल में कितने विश्वास से हम अपने बच्चों को भेजते हैं और आप एक अपराधी के लिए आप लोग खड़े हो रहे हैं। अगर यही मेरी बच्ची के लिए खड़े होते तो मुझे शायद कहीं ये होता कि हाँ, स्कूल की भी जो है कि इतनी है वो कि मतलब वो बच्चों के बारे में सोचते हैं। जिस दिन बस से उतारे थे कंडक्टर नहीं बैठाया, उसी दिन सर रवैया मुझे अच्छा नहीं लगा कुछ। तब शिकायत नहीं की आपने? सर क्या है ना कि वहाँ का रूल था कि 3 महीने का फीस जमा करना होता बस का, मुझे ये पता नहीं था। जब मैं स्कूल में गया फीस जमा करने बस का, तो सीधा क्लर्क ने बोला, जो वहाँ फीस काउंटर वाला है, कहा कि बस का फीस तभी हम लेंगे जब 3 महीना का आप दोगे। ये बताइए, मान लीजिए किसी पेरेंट्स के पास नहीं इतनी हैसियत हो, वो 3 महीने का इकट्ठा जमा करे। 1 महीने का ले लीजिए, फिर तो 1 महीने का आप ले लीजिए। पेरेंट्स नहीं भाग रहे हैं, बच्चे नहीं भाग रहे हैं, बच्चा तो आपके स्कूल में पढ़ रहा है ना। लेकिन ये क्या तानाशाही, नहीं हमको 3 महीने की इकट्ठा चाहिए। क्यों इकट्ठा चाहिए? तो हम कहा कि कल बस जाएगी तो क्या बेटी को ले आएगी? कहा एक दिन तो ला ही सकती है, ऐसा कुछ बहुत नहीं है। तो मैं उसी के हिसाब से फिर मैं बस में ले गया। जब अपनी बेटी को बैठाने मैं खुद ले जाता था तो बस वाला पूछा, कंडक्टर पूछा कि फीस जमा हो गया है? मैंने कहा सर नहीं हो पाया है क्योंकि प्रिंसिपल मैम थी, हम उनसे आदेश करवा के फिर जमा कर देंगे। तो वो रोका ही नहीं, बस कहा मैं बच्चे को नहीं ले जाऊंगा। एक दिन फीस नहीं जमा हुई इसलिए बस नहीं जी नहीं रोका। मान लीजिए सर हम तो गए थे, हमारा घर नज़दीक है, मान लीजिए कोई बच्चा सर नहीं फीस जमा किया, दूर से है, तो कैसे जाएगा घर? फिर सर मैं स्कूल फीस जमा करने गया तो उसमें भी वही हाल कि 2 महीने की फीस लेता हूँ, मैं 3 महीने की फीस लेता हूँ। मैं कहा कि मैम इसको मंथली कर दीजिए क्योंकि मेरी थोड़ी आर्थिक स्थिति जो है, मेरे पिताजी की तबीयत ख़राब था, मैं फिर इकट्ठा कर दूँगा, जैसे आप करेंगे वैसे कर देंगे। तो उन्होंने किया, लेकिन कहा ये चीज़ बहुत वार्निंग दिया वो गेट मैन दुबे जी से ही कि वो गार्जियन हमसे तो मिली नहीं, वो गार्जियन वो कहें कि गार्जियन से बोल देना कि अगर 8 तारीख को पहले जमा नहीं होगा तो मैं फिर वही 2 महीने की उनसे फीस लूँगी, ये कहा गया। ऐसे आजमगढ़ जनता है, मैं
मैं उनके ही थ्रू जो है कि इतनी मेरी आवाज़ बुलंद हुई है, क्योंकि आजमगढ़ की अगर जनता मेरा परिवार अब है, वो जनता नहीं रह गई, वो मेरा परिवार है। अभिभावक जो हैं, बच्चियां जो हैं, इतना खुल के जब वो सामने आ सकती हैं तो मैं तो उसकी माँ थी, मैं क्यों नहीं लड़ सकती हूँ। मेरी बच्ची जो है 16-17 साल की, मतलब बच्ची जो है 16 साल की चली गई, जो यहाँ से हंसते खेलते हुए यहाँ से गई, और उसको एक बॉडी बना के कफन में लपेट के मुझे दे देते हैं कि ले जाइए, आपकी बच्ची ने ऐसा कर लिया। उसके बाद उसके मरने के बाद भी उसके ऊपर लांछन लगा रहा है कि वो ऐसी थी वैसी थी, इस तरीके का नेचर था उसका, बच्चों से बात करती थी। ये गलत मत करिए, कम से कम मरने के बाद भी उसको इस तरीके का मत टॉर्चर करिए कि उसकी आत्मा को भी तकलीफ़ हो।